शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति मकरोनिया के सदस्यों एवं सिंधी समाज के लोगों ने समिति की निजी जमीन पर अवैध कब्जा करने और समिति के सदस्यों के साथ मारपीट के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार गंगवानी और उनके साथियों ने कलेक्टर को बताया कि उनकी समिति पंजीकृत संस्था है, जिसके प्लॉट नंबर 4546 पर कुछ असामाजिक तत्वों मनोज राय एवं पार्षद विवेक सक्सेना ने अपने 20-25 लोगों के साथ कब्जे का प्रयास किया है। यहाँ के लोगों ने कवर्ड कैंपस में दीवार तोड़कर आम रास्ता बना लिया है। इन लोगों को अवैध कार्रवाई से रोकने पर उन्होंने मुकेश गंगवानी, गुलाब गोस्वामी और अनिल अगवानी के साथ मारपीट कर दी, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। वहीं समिति के अध्यक्ष दीपक गंगवानी ने बताया कि इस मामले में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया की शह पर यह पूरी कार्रवाई हो रही है। विधायक लारिया समिति की निजी जमीन पर रोड बना रहे हैं, जो पूरी तरह अवैधानिक है। उन्होंने 8 जून को सागर आ रहे भाजपा के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव को ज्ञापन के माध्यम से विरोध दर्ज कराने और चुनाव में सबक सिखाने की बात भी कही है। हाँ, हाथ नहीं लगाओ। नहीं उठाएंगे, नहीं इधर भी हो, इधर भी राजू भैया कहाँ है? इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी हो, इधर भी कौन क्या कर रहा है सब समझ में आ रहा है। कौन क्या कर रहा है सब समझ में आ रहा है भैया। तुम्हारे बाप को राज है, हमारे बाप को तो राज है। ये मेरा मिला के हम ओके रखो दे नहीं तो हम अभी गाड़ी रखो। हां ठीक है अरे रिया लगा रोड वहीं इस मामले में नरियावली विधायक प्रदीप लारिया का कहना है कि उस जगह से कई वर्षों से लोग निकल रहे हैं, लेकिन उन्होंने किसी नई सड़क के निर्माण से इनकार किया। इधर कलेक्टर दीपक आर्य ने ज्ञापन लेने के बाद कहा कि वे दस्तावेज और मामले को देखने के बाद उचित कार्रवाई करेंगे। श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति का अध्यक्ष हूँ और आज जनप्रतिनिधि श्री प्रदीप लारिया जी ने संरक्षण में कुछ असामाजिक तत्वों ने मिलकर हमारी संस्था की निजी भूमि पर रोड बनाकर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसका विरोध करने पर वहाँ पर मनोज राय, पार्षद विवेक सक्सेना जी ने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ और वार्ड की महिलाओं के साथ मिलकर हमारे उस उक्त काम का विरोध करने पर कि अब हमारी निजी भूमि में कैसे रोड बना रहे हैं, उसमें निर्माण कैसे करना है, ये हमारी ज़मीन है, हमारा खसरा है। ये उनके द्वारा हमारे सदस्यों के साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई। उनको सर और छाती में बहुत चोटें आई हैं, इसकी वीडियो फुटेज भी हमारे पास है। उस संबंध में हम लोग कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। हमारी निजी भूमि है, उस पर हमें हमारी निजी भूमि पर कार्य करने के लिए शासन प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जो कि एक गलत संदेश जाता है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। ये जो समिति है, वहाँ किस जगह से विवाद शुरू हुआ है? ये कैसे विवाद हो गया? ये हमारी संस्था की ज़मीन है और जैसे कि हम लोगों ने काम करने से पहले हम लोगों ने बाकायदा संबंध विभाग को सूचित भी किया था कि हमारी ज़मीन है, जिसमें उन्होंने बाकायदा उस भूमि का शासकीय राजस्व विभाग में उसका जो है वैधता की जाँच भी की गई। जो खसरा है उस रोड पे 68/10 लगता है, वो पूरा का पूरा खसरा हमारे नाम से दर्ज है। तो पूरी ज़मीन शासकीय विभाग में राजस्व में हमारे नाम से दर्ज है। तो ये लोग उस ज़मीन पर एक रोड बनाकर
उस पर कब्जा करने की प्लाट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये भी आज कलेक्टर साहब को हम लोग आवेदन देंगे कि उनके जो मकान है उसकी अगर सीमांकन किया जाए, हमारी ज़मीन का सीमांकन किया जाए, तो उस जो पीछे रहने वाले व्यक्ति हैं उन्होंने अनैतिक रूप से हमारी ज़मीन पर 10-10 फुट कब्जा भी कर लिया है। वो जांच होगी तो उस पर भी कार्रवाई। इसमें क्या जो विधायक है वहाँ के स्थानीय उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया क्या? ऐसा हम लोग के पास व्हाट्सएप द्वारा जानकारी मिली थी और आज हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उनके पास उनके निवास स्थान पर भी गए थे। उनसे हमने शिकायत की कि आपने हमारे निजी पर कैसे ये इतना बड़ा कार्यक्रम करने की आपने वो किया। तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला आपने बोला तभी तो रोड का काम चल रहा है। तब उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं काम रुकवाता हूँ, मगर उनके आश्वासन देने के बाद भी काम नहीं रुकवाया गया और एक अंदरूनी साजिश के तहत हमारी ज़मीन हड़पने का प्रयास चल रहा है। कौन करवा रहा है ये प्रयास? ये वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ के जो पार्षद हैं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, उनकी सारी वीडियो फुटेज हमारे पास है जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया। एक किसके ऊपर हमला किया? ये हमारे जो सदस्य लोग थे, हम लोग थे वहाँ पर, मुकेश गंगवानी, गुलाब गोस्वामी और अजय फवानी, हम लोग सब सदस्य पर उन्होंने एक सामूहिक रूप से हमला किया, जिसकी सूचना लोगों ने थाना प्रभारी को दी है। पर चूँकि थाना प्रभारी के पास वही जिन्होंने ये मारपीट की है, एक बड़ी मात्रा में पहुँचकर उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश के तहत एक प्राथमिकी दर्ज करवाई है। इसकी जांच की जाएगी तो दूध का पानी का पानी हो जाएगा। सारी वीडियो फुटेज आप ये जो विरोध है, चूंकि इसमें भाजपा के नरियावली विधायक इन्वॉल्व आप बता रहे हैं, तो आप इसका किस तरीके से विरोध करेंगे? अभी आपने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है और जब कल मुरलीधर राव आ रहा है जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, तो क्या उनके सामने भी विरोध करेंगे इसका? उनके सामने हमारा पूरा सिंधी समाज विधायक जी के विरोध में एक लिखित में आवेदन देगा कि ये उनके द्वारा जो कृत्य किया गया ये बड़ा ही निंदनीय और आपराधिक कृत्य है कि किसी की निजी भूमि पर आप अपने पद का, अपने अधिकार का गलत दुरुपयोग करके आप उसकी ज़मीन पर रोड बनवा रहे हैं, उस पर आप अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी शिकायत हम संगठन प्रभारी मंत्री मुरलीधर राव को हमारा पूरा सिंधी समाज करेगा और ये आवाज़ यहीं नहीं रुकेगी। हम लोग जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े अधिकारी हैं, समस्त प्रभारियों को, अधिकारियों को इसकी सूचना, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, सबको हम लोग इसकी शिकायत करेंगे कि आपके शासन में आप ही के मंत्री द्वारा ये क्या हो रहा है, सिंधी समाज के साथ इतना घोर अन्याय क्यों हो रहा है। ये जो मारपीट हुई है किसके बीच हुई है? ये जब हम लोग वहाँ पर जो कार्य चल रहा था उसका हम लोग विरोध किया कि आप हमारे ज़मीन पर कार्य कैसे कर रहे हैं, आप अपने पेपर लाइए और ये हमारे पास प्रपत्र हैं, ये ज़मीन हमारी है। तो उन्होंने जो पार्षद जी हैं जय सक्सेना जी और मनोज राय, उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों को बुलाकर, लेडीज़ को बुलाकर, उन्होंने हमारे सदस्य खड़े थे उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है। इसकी वीडियोग्राफी भी हमारे पास है और उन्होंने हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए लहरिया जी के साथ थाना प्रभारी को दबाते हुए उन्होंने हमारे सदस्यों के खिलाफ उल्टी रिपोर्ट की है कि हम लोगों ने उनको मारा है। आपने भी एफआईआर कर दी इसकी? हम लोग एफआईआर करने गए थे, थाना प्रभारी ने अभी हमारी एफआईआर की जो पावती नहीं दे रहे हैं, हमारी एफआईआर वो मान नहीं रहे हैं कि शायद वो लहरिया जी के दबाव में काम कर रहे हैं। इसकी सूचना हम पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जा रहे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय को उनकी भी शिकायत करेंगे और माननीय न्यायालय में एक इस्तीगासा भी पेश करेंगे कि हमारे साथ कितना बुरी तरह हमारा व्यवहार हो रहा है, कि हमारी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही, जबकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि संविधान का नियम है कि हम किसी भी अधिकारी के खिलाफ एक डाक विभाग में आवेदन देके पावती ले सकते हैं, मगर हमें पावती भी नहीं दी जा रही। इतना दुर्व्यवहार हमारे सिंधी समाज के साथ लहरिया जी के नेतृत्व में हो रहा है। अच्छा, कल मुरलीधर राव आएंगे तो ये तो आपने कहा विरोध करेंगे, क्या चुनाव में भी इसका विरोध करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमारे पूरा सिंधी, अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ, लहरिया जी ने खेत प्रकट नहीं किया, हमारा सपोर्ट नहीं किया, जो जायज है, जो कानून बोलेगा वो काम नहीं किया, तो हमारा पूरा मध्य प्रदेश सिंधी समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। लहरिया जी के चक्कर में, लहरिया जी के कारण कम से कम लाखों वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मैं दीपक गंगवानी लिखता हूँ। मामला है, ज्ञापन दिया इन लोगों ने आपको कि एक समिति है, उसको निजी भी बता रहे हैं, वहाँ से भूमि पूजन भी हो गया और ये सारी बातें आपके सामने आई हैं, तो क्या आपने समझा इसको? सर, क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अब तक ये सिंधी समाज के कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने ये बताया है कि वो अपनी जो उनके पास कॉलोनी है जो कि निजी भूमि है, उसमें वो एक बाउंड्री वॉल का निर्माण करना चाह रहे हैं और गेट लगाना चाह रहे हैं। चूँकि अभी तक रास्ता खुला था इसलिए लोग उसमें से निकलते जा रहे थे और अभी चूँकि उन्होंने लगाना शुरू किया तो लोगों ने उनका विरोध किया।
ये ऐसा 2 दिन पहले बताए थे, तो उसके बाद इनको चूँकि शांति भंग होने की आसान संभावना थी, इस कारण से उस कार्य को रुकवा दिया गया था और ये तय हुआ था कि ज़मीन के पैमाइश करके और जो भी सारे दस्तावेज देख करके उस पर कार्रवाई एसडीएम करेंगे। वैसे लोगों ने मकरोनिया में विधायक समेत विधायक, सीएमओ और भी कई जनप्रतिनिधियों पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती रास्ता निर्माण करने के। ये दस्तावेज देखे बिना मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मैंने अगर ये जनप्रतिनिधि जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये लोग दोषी निकलते हैं तो किस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिलेगी? चीज़ें दस्तावेज देखने के बाद ही तय हो पाएंगी। आईवेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में। हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।